तो त्रिदेवों ने खुश होकर उनको एक पुत्र का वरदान दिया और वो त्रिदेवों के अंश हुए, जिन्हें दत्तात्रेय नाम से जाना गया। माता अनुसुईया के सतीत्व की इतनी शक्ति थी कि त्रिदेव के त्रिदेव बच्चे बन गए। दत्तात्रेय भगवान ने अपने 84 शिष्य लिए और 84 शिष्यों को भारत के विभिन्न कोनों में भेजा और कहा कि आप शांति फैलाओ। अभी तक केदारनाथ 7,66,000 लोग आ चुके हैं। जून के महीने में बर्फ गिरना अच्छे संकेत तो है नहीं। तो जय हिंद जय केदार वालों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कल हमने आपको दिखाया था आधा ही रास्ता कालूसित मंदिर का, बट आज के व्लॉग में आपको दिखेगा पूरा रास्ता, पूरी कहानी क्या है कालूसित बाबा की। उसके लिए आपको ये व्लॉग देखना है। सबसे पहले हम केदारनाथ यात्रा की अपडेट की बात करते हैं। तो 3 जून के दिन पे जो अपडेट ये है कि कितने यात्री पहुंच चुके हैं। 3 जून को पहुंचे हैं 22,543, 22,543, और टोटल जो योग हो गया है यात्रा का वो हो गया है 7.5 लाख के पार। अभी तक केदारनाथ 7,66,000 लोग आ चुके हैं। और बात यह है कि ये तो जो रजिस्टर्ड आंकड़ा है, जो रजिस्ट्रेशन करके आते हैं उनका है। कई तो ऐसे भी आ जाते हैं, आप में से भी कई ऐसे आए होंगे। तो यह आंकड़ा है। अभी क्या है कि केदारनाथ में आज और कल 2 को और 3 को बढ़िया बर्फबारी हुई थी और काफी तेज बर्फबारी हुई थी। जून के महीने में बर्फ गिरना अच्छे संकेत तो है नहीं, और इस बार बारिश का पता नहीं जुलाई अगस्त में किस भयानक लेवल पे बारिश आएगी। बट हाँ, बर्फबारी हुई थी। जो लोग 2 या 3 को थे, अगर वो देख रहे हैं तो उनको पता है कितना सुंदर लग रही थी केदार घाटी। अभी यात्रा का सीन ये है कि अभी अच्छे पेस पे यात्रा चल रही है। तो आजकल आप दर्शन कर सकते हो। अगर आपको लैंडस्लाइड का खतरा लग रहा है, रोड ब्लॉक होने का खतरा लग रहा है, तो अभी जून के महीने में आप दर्शन कर लो, क्योंकि जुलाई अगस्त में तो लैंडस्लाइड रहेगी। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि 15 जुलाई को बारिश होगी, तो मैंने फ्यूचर नहीं देखा हुआ है, ना ही मेरे को सिद्धियां प्राप्त हैं। तो मुझे भी नहीं पता 15 को क्या होगा, 16 को क्या होगा, 17 को क्या होगा। बट जुलाई अगस्त में बारिश होती है। इस बार तो मानसून क्या ही बोलना है, मतलब मई के महीने में पूरे के पूरे 30 दिन बारिश हुई थी। थोड़े थोड़े मतलब पैचेस में बारिश हुई थी, बट एक दिन भी ऐसा नहीं था कि बारिश नहीं हो रही थी। बीच में 1-2 दिन रहे होंगे। तो मई से ही बारिश शुरू हो गई है, बट उस लेवल की नहीं हुई थी। एक दिन बस बहुत ही जबरदस्त बारिश हुई थी। जून के महीने में अभी तक हर दिन बारिश हो रही है। 2-3 को बर्फबारी भी हुई है केदारनाथ में, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर बर्फबारी हुई है। तो आजकल आप प्लान कर सकते हो अपना केदारनाथ यात्रा। अगर आपको स्टे चाहिए, फाटा में चाहिए या केदारनाथ में चाहिए, तो यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करो और अपना स्टे बुक करो। हेलीकॉप्टर के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज कॉल मत करिए। वीआईपी दर्शन के लिए कॉल मत करिए। तो ये तो थी केदारनाथ की अपडेट। अब आज जो आप व्लॉग देखने वाले हो, पूरी जो स्टोरी आप देखने वाले हो, वो है कालूसित बाबा मंदिर की। इसमें आपको त्रिदेवों की कहानी मिलेगी, तीनों देवियों की कहानी मिलेगी, माता अनुसुईया की कहानी मिलेगी, या त्रिमुनि की कहानी मिलेगी, भगवान दत्तात्रेय जो कि त्रिदेवों के अंश हैं उनकी कहानी मिलेगी, महर्षि दुर्वासा के बारे में आपको पता चलेगा कि उन किन के पुत्र हैं और भगवान दत्तात्रेय के कितने शिष्य हुए। ये जो कालूसित मंदिर है, इसकी असली कहानी क्या है, उसके लिए आपको ये व्लॉग को देखना है। तो अब आगे बढ़ो और इस व्लॉग को देखो। कल से जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे रूट के साथ। ये जो है मंदिर, ये पड़ता है वैसे तो थानों में भानियावाला से 4 से 5 किलोमीटर है। अगर आप एयरपोर्ट पे उतरते तो एयरपोर्ट से भी ये मंदिर अराउंड 5 से 6 किलोमीटर, और बहुत ही सुंदर जंगलों के बीच में है। अब कैसा है, क्या रास्ता है, उसके लिए आगे ब्लॉग देखो। तो लोग एयरपोर्ट वाली रोड पे आना है आपको। उसके बाद आप जो भानियावाला वाली रोड है, जो कि एक तो भानियावाला वाली जो रोड है उस पे आगे निकलना है। और भानियावाला वाली रोड से थोड़ा आगे जाके एक कट आएगा, और उसके बाद आपको ऐसे एक कच्चे रास्ते पे निकल जाना है। और इसमें आगे आप जाओगे तो आगे फिर 2 राहें आएंगे, वो दिखाते हैं आपको। तो ये देखो आगे आपको दिख रहे हैं 2 राहें जो आ रहे हैं। एक सीधा जा रहा है, बट हम जाएंगे राइट की तरफ, और राइट की तरफ हम निकलेंगे आगे चल के बाबा कालूसित जी के मंदिर में। देखो एक वो जा रहा है, बट हमने जाना है इस तरफ को, और इस तरफ को आएगा मंदिर कालूसित के लिए। इसमें भी थोड़ा आगे जाना, फिर ये मेन रोड पे जुड़ेगा एक जगह पे। तो अब देखो आप कितना खूबसूरत जंगल ये है, बढ़िया लग रहा है इधर से उधर। और ये रास्ता थोड़ा क्या पूरा ही ऑफ रोड है, तो आप देख सकते हो, बट खूबसूरत रास्ता है। तो आओगे यहाँ मजे करने, कोई नहीं रहता इस रास्ते पे ना, बढ़िया से आ सकते हो। किसी दिन ड्राइव का मन हो तो आओ, बढ़िया से घूमो, सीट बेल्ट लगा के आओ कार में, ठीक है, सेफ्टी। तो लोग फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं कालूसित बाबा के मंदिर में। और देखो कितना खूबसूरत है, मेरे पीछे देखो आप, ये पूरा जंगल है। और इस साइड पे जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, यही है कालूसित बाबा का मंदिर। अभी अंदर जाएंगे, आपको दर्शन भी कराएंगे। तो देखो आप, सनसेट का टाइम हो रहा है और खूबसूरत ये गोल्डन लाइट आ रही है, लेवेंडर फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, और कितना ये खूबसूरत मंदिर है। अभी अंदर जाते हैं, अंदर आपको दर्शन कराते हैं। देखो घंटी बज गई। तो जो कालूसित बाबा की मंदिर की कहानी है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, स्टोरी टेलिंग प्रॉपर होगी, तो इस कहानी को आप सुनो, ठीक है। बहुत समय पहले आपको पता होगा कि माता अनुसुईया थी और उनके पति थे अत्रि मुनि। तो माता अनुसुईया और अत्रि मुनि की कोई भी संतान नहीं थी, तो वो व्यथित भी थे कि संतान नहीं है भाई। तो एक बार क्या हुआ, माता अनुसुईया सबसे बड़ी सती थी। तो त्रिदेवियों को हुआ कि उन्होंने पूछा कि संसार की सबसे बड़ी सती कौन है।
पार्वती माता ने शिव जी से पूछा कि सर सबसे बड़ी सती कौन है। पार्वती माता तो स्वयं सती थी, बट शिव जी ने बोला कि अनुसुईया है। लक्ष्मी ने नारायण से पूछा, उन्होंने बोला अनुसुईया है। सरस्वती ने ब्रह्मा से पूछा, उन्होंने बोला अनुसुईया है। तो तीनों देवियाँ हो गई कि हम तो स्वयं आदि शक्ति हैं और सबसे बड़ी सती अनुसुईया है। तो उन्होंने त्रिदेवों को बोला कि इनकी परीक्षा लो। अब अपनी पत्नियों के सामने त्रिदेवों को भी मानना पड़ा, तो वो धरती पर आ गए माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए। तो जब पहुँचे तो उन्होंने बोला माता अनुसुईया को कि हमें आप स्तनपान कराइए। अब अगर आपका मतलब वो है स्वच्छ है सब मन, तो स्तनपान कराइए। बट माता अनुसुईया तो मतलब उनके पति थे, तो उन्होंने भी सोचा कि शायद ये परीक्षा है। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और त्रिदेवों से ही प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अगर मेरे सतीत्व सच्चा है और वो सतीत्व असली है, तो ये तीनों जो मेरे सामने हैं, ये ब्राह्मण भेष में जो आए हैं, ये तुरंत बच्चे बन जाएं। तो माता अनुसुईया के सतीत्व की इतनी शक्ति थी कि त्रिदेव के त्रिदेव बच्चे बन गए तो एकदम नवजात शिशु हो गए। तो फिर माता अनुसुईया ने उनको अपना स्तनपान करा दिया, वो भी रह गया और कुछ गलत भी नहीं हुआ। और उसके बाद माता अनुसुईया उनको अपने बच्चों की तरह पालने लगी। अब जब संसार में चाहिए था कि त्रिदेव नहीं है तो सारे काम रुक गए, तो त्रिदेवियों ने बोला अनुसुईया को कि इन्हें आप वापस दे दो। तो पहले तो चीज़ें माता अनुसुईया बोला कि नहीं मेरे बच्चे हैं, बाद में माता अनुसुईया ने दे दिया। तो त्रिदेवों ने खुश होकर उनको एक पुत्र का वरदान दिया और वो त्रिदेवों के अंश हुए, जिन्हें दत्तात्रेय नाम से जाना गया, दत्तात्रेय भगवान। अब उसके बाद शिव जी भोलेनाथ थोड़े ज़्यादा दयालु हैं, तो उन्होंने एक और अंश अपना उत्पन्न किया माता अनुसुईया की गर्भ से, जिनको पूरा संसार ऋषि दुर्वासा के नाम से जाता है। अब ऋषि दुर्वासा की कहानी कभी और बताएंगे, अभी भगवान दत्तात्रेय की कहानी बताते हैं। भगवान दत्तात्रेय बहुत शक्तिशाली थे, तो अब जो ज़्यादा शक्ति होता है ना, उसका अच्छे कामों में यूज़ करते हैं भगवान। तो दत्तात्रेय भगवान ने अपने 84 शिष्य लिए और 84 शिष्यों को भारत के विभिन्न कोनों में भेजा और कहा कि आप शांति फैलाओ, ये फैलाओ, वो फैलाओ। तो उसमें जो 4 शिष्य थे भगवान दत्तात्रेय के, वो देहरादून के 4 जो दिशाएं हैं उनमें जाके उन्होंने वास किया। उनमें से एक मेरे पीछे आप देख रहे हो कालू सिद्ध बाबा हैं। तो और जो शिष्य थे उसमें लक्ष्मण सिद्ध उधर है, मानक सिद्ध है और माणु सिद्ध है। ये पूरे देहरादून के 4 सिद्ध हैं। तो ये थी यहाँ की कहानी। अब अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ से आप सीधे देख रहे हो, वहाँ पे आपको कालू सिद्ध बाबा दिख रहे हैं। और लेफ्ट साइड आप जब मुड़ जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखती है महाकाली, इन्हें भद्रकाली भी कहा जाता है। बगल में भी एक माता का मंदिर है। और यहाँ पे से आप सीधा राइट मुड़ोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सामने की तरफ जाता है कालू सिद्ध बाबा मंदिर के लिए रास्ता। ये पूरा का पूरा स्टेप्स है। तो बाबा लोग, ये रहा कालू सिद्ध बाबा का जो मेन मंदिर है। यहाँ पे शिव जी का लिंग भी देख रहे हो, नंदी जी भी हैं। और यही है कालू सिद्ध बाबा मंदिर, जहाँ पर कालू सिद्ध जो हमारे थे उनकी समाधि भी यहीं पे है। बहुत सुंदर ये मंदिर है, यहाँ पर आप आओ। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये है गुड़ और यही है कालू सिद्ध बाबा मंदिर का प्रसाद। अभी देखो आप सनसेट, कितनी सामने की जो शाम की गोल्डन लाइट है वो पड़ रही है मंदिर पे। यहाँ पर ये पेड़ भी है, इसकी भी पूजा अर्चना होती है। और ठीक आप सामने देखोगे वहाँ पे भोले बाबा का भी मंदिर है। और यहाँ पे आप देख रहे हो हनुमान जी का भी मंदिर है। और आज बड़ा मंगलवार भी है, तो बाबा हनुमान के भी दर्शन हमको अवश्य करने हैं, इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। जय बजरंगबली। तो आप लोग, कैसा लगा आपको कालू सिद्ध का मंदिर? आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपको कहानी पता थी कि नहीं पता थी, तो कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर नहीं पता थी और लोगों के साथ भी शेयर करो। और हमारी जो ऐसी ऐतिहासिक जगह इनके बारे में और लोगों को भी बताओ। ऐसे में और आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। अभी जो मेरे सामने है भगवान भैरव बाबा का भी मंदिर है यहाँ पे, ठीक वो मंदिर के यहाँ पे मंदिर है। और अभी सनसेट भी हो रहा है, कल मिस हो गया था, बट अभी यहाँ से देखो कितना खूबसूरत सनसेट दिख रहा है। ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो यही था आज का ब्लॉग, इसको यहीं पे एंड करते हैं। जय कालू सिद्ध बाबा। अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसी और जगह भी आपके सामने इन डिटेल ला सकूं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय केदार।